नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम भारत की जलीय सीमा रेखा पढ़ेंगे। भारत की जो इक्वेटिक बाउंड्री लाइन है उस जलीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम आपसे बता देते हैं कि हम आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, जलीय सीमा रेखा के अंदर पहली चीज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि भारत की या सभी देशों की जो समुद्रों के साथ में, महासागरों के साथ में लगते हैं, उनकी जलीय सीमा रेखा किस प्रकार से बांटी गई है, कौन से समझौते के आधार पर उस सीमा रेखा का विभाजन कर रखा है। दूसरा, हम आपको ये बताएंगे कि भारत के साथ में कितने देश जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि भारत की जलीय सीमा रेखा को कितने भागों में बांटा गया है, कितने देश भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, और वो देश भारत से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। जलीय सीमा रेखा के साथ में वो भारत कौन कौन से देशों के साथ में भारत किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आज ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है, मतलब हम बना रहे हैं जिन वीडियो को, वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। दोस्तों, बस हम सिर्फ आपका प्यार और सहयोग मांग रहे हैं। हम आपसे 1 रुपये नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपका प्यार और सहयोग मांग रहे हैं। बस उसे प्यार और सहयोग की हमें ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कभी कभी आपके माइंड में आता है कि ये पर्सन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो, और इसमें से कुछ पॉइंट दोस्तों ऐसे भी होंगे जो आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत की जलीय सीमा रेखा। भारत की जो जलीय सीमा रेखा है उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। भारत की जलीय सीमा रेखा, जिसे आप इंग्लिश में एक्वेटिक बाउंड्री लाइन के नाम से जानते हैं, एक्वेटिक बाउंड्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। भारत की जलीय सीमा रेखा या पूरे विश्व की जलीय सीमा रेखा किस समझौते के आधार पर बांटी गई है। जो भी देश सागरों के साथ में, महासागरों के साथ में लगते हैं दोस्तों, उनकी सीमा रेखा को किस प्रकार से डिसाइड किया हुआ है, उनकी सीमा रेखा को दोस्तों किस प्रकार से बांटा गया है। तो दोस्तों 1982 के अंदर, 1982 में दोस्तों एक समझौता हुआ था, UNCLOS, अंकलोस का एक समझौता हुआ था 1982 में। अंकलोस जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी। इस समझौते के आधार पर जितने भी देश समुद्रों के साथ में, महासागरों के साथ में लगते हैं, उनकी सीमा रेखा को 3 भागों में बांटा गया था 1982 के अंदर। इस अंकलोस की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के नाम से जानते हैं। जिसे हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के नाम से हिंदी में जाना जाता है। अब ये जो समझौता है ये हुआ तो 1982 के अंदर था, लेकिन इस समझौते को भारत ने कब अपनाया था, तो दोस्तों आप बताएंगे इस समझौते को भारत ने अपनाया था कब, 1995 के अंदर। इस समझौते को भारत ने कब अपनाया था दोस्तों, 1995 के अंदर। अब भारत की जैसी जलीय सीमा रेखा है, अब पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश जो सागरों के साथ में, महासागरों के साथ में, खाड़ियों के साथ में लगते हैं, उनकी जलीय सीमा रेखा को 3 भागों के अंदर बांट दिया गया। 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी हम बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन हम ये मान लें कि जिस प्रकार से भारत की जलीय सीमा रेखा को बांटा गया होगा, उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश जलीय सीमा रेखा बनाते होंगे, उनकी भी उसी प्रकार से बटी होगी। हाँ भाई, कन्फर्म है। यदि भारत की जलीय सीमा रेखा जिस प्रकार से बटी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं, उनकी जलीय सीमा रेखा भी उसी प्रकार से बांट रखी होगी। तो एक बार हम भारत का मैप बनाते हैं, उसके बाद में उस जलीय सीमा रेखा को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। आप बड़े प्यार से, आप बड़े ध्यान से, आप बड़े दिल थाम के देखिएगा।
जिस प्रकार से भारत की जलीय सीमा रेखा बटी है, उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश जो सागरों के साथ में, महासागरों के साथ में लगते हैं, उनकी जलीय सीमा रेखा भी उसी प्रकार से बटी हुई है। तो ये पॉइंट आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। यदि नोट नहीं किए हैं तो आप वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए। तो इसके लिए जलीय सीमा रेखा को बांटने के लिए हमने एक छोटा सा साउथ इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। मान लेते कि अपने पास में इस प्रकार से ये एक दक्षिण भारत है, मान लेते हैं इस प्रकार से दक्षिण भारत है, और जो जलीय सीमा रेखा है, जलीय सीमा रेखा जो इक्वेटिक बाउंड्री लाइन है, उसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों के अंदर, जिसमें दोस्त सबसे पहले नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा। जिसमें दोस्तों सबसे पहले नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा, जिसे आप टेरिटोरियल सी के नाम से भी जानते हैं। पहला नाम जिसमें नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा, जिसे आप टेरिटोरियल सी के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रादेशिक जल सीमा कितना समुद्री मील तक होती है? तो आप बताएंगे 12 समुद्री मील तक। अब ऐसा ये इस क्षेत्र के अंदर ये फैली है, ये कौन सी जल सीमा है? तो आप बताएंगे प्रादेशिक जल सीमा। कितने समुद्री मील तक? सिर्फ 12 समुद्री मील तक फैली है। ये कितने समुद्री मील तक है दोस्तों? 12 समुद्री मील तक। अब ये नहीं है कि हम यदि जापान की देखेंगे तो अलग मिलेगा, नहीं। यदि जापान की जलीय सीमा रेखा भी पढ़ेंगे तो उसकी भी 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा मिलेगी। मतलब पूरे विश्व के अंदर जलीय सीमा रेखा को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने भारत को उठाया, और भारत को उठाकर हम समझ रहे हैं कि जलीय सीमा रेखा किस प्रकार से 3 भागों के अंदर बटी हुई है। तो जलीय सीमा रेखा जिसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है, उसमें पहला नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, या जिसे आप टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील होता है। एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील कितना होता है दोस्तों? तो आप बताएंगे 1852 मीटर। एक समुद्री मील दोस्त या एक नॉटिकल मील दोस्तों कितना होता है? तो आप बता देना 1852 मीटर। किलोमीटर पूछे तो एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील दोस्तों आपसे पूछें तो आप बता देंगे 1200 कितना है? 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। ये एक नॉटिकल मील या एक समुद्री मील है। अब 12 समुद्री मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, विदोहन का संपूर्ण अधिकार है। 12 समुद्री मील के अंदर जो भी भारत को मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह मिलेगा, उसके ऊपर एक तरफा अधिकार होगा भारत का। मतलब कहने का हर प्रकार का 12 समुद्री मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, किसी प्रकार की कोई भारत को दिक्कत है नहीं। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र जिसे आप कॉन्टिगस जोन के नाम से जानते हैं। संलग्न क्षेत्र जिसे आप कॉन्टिगस जोन के नाम से जानते हैं। और यह संलग्न क्षेत्र जो 24 समुद्री मील तक फैला है। संलग्न क्षेत्र कितने समुद्री मील तक फैला है? तो दोस्तों आप बता देना 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र फैला है। ये इस प्रकार से, ये हम मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये 24 समुद्री मील तक कौन सा क्षेत्र है? संलग्न क्षेत्र है। अब संलग्न क्षेत्र का एक्चुअल में कॉन्टिगस जो जोन है उसका कार्य क्या है? अरे सटीक समझे, बस आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम के तौर पर समझे, ज्यादा बहुत बड़ा कोई मार्त नहीं है, बहुत आसान है। तो देखे संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिगस जोन जो 24 समुद्री मील होता है, इसका क्या मतलब, क्या एग्जाम्पल है इसका, और ये किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है? यदि 24 समुद्री मील तक भारत के पास में कोई भी सागर या महासागर लगता है, और उस सागर या महासागर में 24 समुद्री मील तक पानी किसी भी कारण से दूषित हो जाता है, तो उसकी साफ सफाई उसी देश की जिम्मेवारी होगी जिस देश के साथ में 24 समुद्री मील लग रहा है। यदि हम भारत पढ़ रहे हैं तो भारत की जिम्मेवारी होगी। यदि ये दक्षिण भारत है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, और इस दक्षिण भारत के 24 समुद्री मील तक किसी भी कारण से पानी दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस देश उसकी जिम्मेवारी, उसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी कौन से देश की होगी? भारत की होगी। समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब भारत का स्वच्छता का अधिकार कितने समुद्री मील तक है? 24 समुद्री मील तक। 24 समुद्री मील तक दोस्तों किसी भी देश का जहाज यदि प्रवेश करेगा,
24 समुद्री मील के अंदर किसी भी देश का जहाज यदि प्रवेश करेगा, 24 समुद्री मील के अंदर किसी भी देश का जहाज प्रवेश करेगा तो भारत उससे टैक्स वसूलेगा। कहने का मतलब भारत का वित्तीय अधिकार, भारत का वित्तीय अधिकार कितने समुद्री मील तक है दोस्तों? तो आप बता देना 24 समुद्री मील तक है दोस्तों। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों बहुत अच्छे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। और ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो आप बता देना 200 समुद्री मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला। इस प्रकार से ये यहां तक फैला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कितने समुद्री मील तक है दोस्तों? 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फैला है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 समुद्री मील तक है। अब 200 समुद्री मील तक यदि भारत कोई भी अपना नया द्वीप बसाना चाहता है, यदि भारत अपना कोई भी नया आइलैंड बसाना चाहता है तो वो 200 समुद्री मील तक बसा सकता है। 200 समुद्री मील तक यदि भारत कोई भी द्वीप वगैरह बसाना चाहता है तो बसा सकता है, किसी प्रकार की नो दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि भारत किसी भी मिसाइल का प्रशिक्षण वगैरह करना चाहता है, यदि किसी भी बम का प्रशिक्षण वगैरह करना चाहता है तो वो भारत 200 समुद्री मील तक कर सकता है। 200 समुद्री मील के बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि 200 समुद्री मील तक तो चलो भारत का अधिकार हो गया, 200 समुद्री मील के बाद में सागरों में किसका अधिकार होगा? तो 200 समुद्री मील के बाद में सभी देशों का, जितने भी देश वर्ल्ड के अंदर है, सभी देशों का समुद्रों में, महासागरों में, सागरों में समान अधिकार होता है। 200 समुद्री मील के बाद में सभी देशों का समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर समान अधिकार होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील है, 200 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील और प्रादेशिक जल सीमा कितना होती है? 12 समुद्री मील। जिस प्रकार से भारत की जलीय सीमा रेखा बटी हुई है दोस्तों, उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश पानी के साथ में, सागर के साथ में, महासागरों के साथ में लगते हैं, उनकी जलीय सीमा रेखा भी इसी प्रकार से बटी हुई है। तो ये तो आपने भारत की जलीय सीमा रेखा पढ़ी है, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन इसी के साथ में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के साथ में कितने देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, वो भी एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखें, एक बार छोटा सा मैप बनाएंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत के साथ में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इक्वेटिक बाउंड्री लाइन, जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो देखें दोस्तों, एक बार छोटा सा भारत का, दक्षिण भारत का ही बना लेते हैं। दक्षिण भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मान लेते कि अपने पास में ऐसा एक साउथ इंडिया है, ऐसा एक दक्षिण भारत है अपने पास में, और ये हमारे पास में जो क्षेत्र पड़ता है ये कौन से देश का है? म्यांमार का। आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्या देख रहे हैं? इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि भारत के साथ में कौन कौन से देश जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो भारत के साथ में 6 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाने वाले देश जिनकी संख्या कितनी है? 6, जिसमें पहला नाम पाकिस्तान, दूसरा नाम बांग्लादेश और तीसरा नाम म्यांमार का आता है। भारत के साथ में 6 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं दोस्तों, जिनमें पहला नाम आता है पाकिस्तान का, दूसरा नाम बांग्लादेश का, तीसरा नाम दोस्तों जिसमें नाम आता है म्यांमार का, चौथा नाम इसमें नाम आता है दोस्तों इंडोनेशिया का, पांचवा नाम श्रीलंका का और छठा नाम इसमें मालदीव का आता है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे मालदीव, जो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो भारत के साथ में कौन कौन से देश जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं? तो उन देशों का नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। ये 6 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी बनाई थी और जो भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा भी बनाते हैं। दोस्तों एक बार समझो आप,
इनमें से 6 देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा रेखा, कहने का मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी बनाते हैं और भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा, इक्वेटिक बाउंड्री लाइन भी बनाते हैं। और उन देशों में नाम आता है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और म्यांमार का। ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार भारत के साथ में जलीय और स्थलीय तीनों सीमा रेखा बनाते हैं। हमारे पास में यहां पर एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारे पास में यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, इंडोनेशिया। यहाँ पर हमारे पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। और यहाँ पर हमारे देश में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, मालदीव। कौन सा नाम है इसका, मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। तो ये 6 देश भारत के साथ में जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें से 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब यहां पर दोस्तों म्यांमार का एक कोको द्वीप पड़ता है, म्यांमार का एक कोको आइलैंड पड़ता है। दोस्तों आज से पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि द्वीप क्या होता है या आइलैंड के नाम से किसे जानते हैं, किस क्षेत्र को जानते हैं। भूमि का वह पार्ट, लैंड का वह पार्ट जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है, भूमि का वह पार्ट जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है, द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द्वीप के नाम से। लेकिन भूमि का वह पार्ट, भूमि का वह हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी लगा होता है, किस नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के नाम से। भूमि का वह हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी लगा है, वो हिस्सा प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और भूमि का वह हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगा है, वो हिस्सा द्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ में आपने अपने दिमाग में, आपने अपने दिल में, आपने अपनी नोटबुक में एक लाइन और लिखनी है। और वो क्या लिखनी है, पानी का वह संकरा मार्ग, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 स्थलीय भागों को जोड़ता हो या अलग करता हो। अरे दोस्तों, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 स्थलीय भागों को जोड़ता हो या अलग करता हो, चैनल के नाम से जाना जाता है, पास के नाम से जाना जाता है, जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। चैनल के नाम से या पास के नाम से या जल डमरू मध्य के नाम से या स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 स्थलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है, वो चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल डमरू मध्य के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही ये म्यांमार का कोको द्वीप और ये भारत का अंडमान द्वीप, तो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के अंडमान द्वीप के मध्य जो ये पानी का चैनल है ना, ये चैनल किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कोको चैनल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कोको चैनल के नाम से। नहीं दिख रहा ऊपर, तो देखें थोड़ा सा नीचे देख लो, कोको चैनल के नाम से। ये चैनल किस नाम से जाना जाता है, कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। अरे ये दोस्तों इंडोनेशिया पड़ता है। अब हम देखेंगे कि इंडोनेशिया भारत के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, भारत के साथ में किस प्रकार से जलीय सीमा रेखा बनाता है, भारत के साथ में इंडोनेशिया कौन से चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आपसे यदि पूछा जाए कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या कौन से देश में निवास करती है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए इंडोनेशिया में। आपसे यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप सीधा आंसर देंगे ग्रीनलैंड। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप कौन सा है, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर आज के दिन लगभग 13,000 द्वीप हैं। उन 13,000 द्वीपों में दोस्तों आज के दिन 6,000 जनसंख्या वाले द्वीप हैं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जिसके अंदर टोटल द्वीप्स की संख्या, टोटल आइलैंड्स की संख्या कितनी है, 13,000, जिसमें पॉपुलेशन वाले, जनसंख्या वाले आइलैंड कितने हैं, द्वीप कितने हैं, 6,000। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो जावा द्वीप।
यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, जावा, और यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, सुमात्रा। और ये जावा और सुमात्रा जो आइलैंड है, जावा और सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया के, ये इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में पड़ते हैं। दोस्तों एसएससी के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, जावा और सुमात्रा द्वीप कहां स्थित है, तो आप बताएंगे हिंद महासागर में। जावा और सुमात्रा द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है, इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणतम हिस्सा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य जो ये पानी का क्षेत्र है, ये पानी का चैनल है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे ग्रेट चैनल के नाम से, या किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना सुमात्रा चैनल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट चैनल अथवा सुमात्रा चैनल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये याद रखें, पता लग गया इंडोनेशिया भारत के साथ में कौन से चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से वो जलीय सीमा रेखा भारत के साथ में बनाता है। भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश पूछे आपसे, भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश, भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश जिसमें नाम आता है श्रीलंका का। भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश है श्रीलंका। अब श्रीलंका भारत के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, उस खाड़ी का नाम ये देखो, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ, आपने देखा होगा मैप के अंदर इस प्रकार से श्रीलंका के साथ में। तो यहां पर हमारे पास में एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे मन्नार की खाड़ी कौन से दो देशों को जोड़ती है। दोस्तों मन्नार की खाड़ी कौन से दो देशों को अलग करती है, तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद में नाम आता है रामेश्वरम द्वीप। यहां पर एक आइलैंड पड़ता है तमिलनाडु के पास में जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप नहीं आएगा तो पूछेगा आपसे पंबन द्वीप। रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। रामेश्वरम द्वीप और पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण देखी होगी। रामायण में कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहां से गए थे सीता मैया को लाने के लिए। ये राम सेतु के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछे कि राम सेतु कौन से दो देशों के मध्य स्थित है। राम सेतु जिसका दूसरा नाम है आदम का पुल या आदम का ब्रिज, आदम का ब्रिज या राम सेतु कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, तो दोस्तों आप बता देना भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन से दो देशों के मध्य, भारत और श्रीलंका। उसके बाद में प्यारे मित्रों आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा यहां पर एक चैनल पड़ता है, यहां पर एक स्ट्रेट पड़ता है, एक जलडमरू मध्य पड़ता है और इसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट या पाक चैनल कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे भारत और पाकिस्तान। पाक स्ट्रेट या पाक चैनल कौन से दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों, तो आप बता देना भारत और पाकिस्तान, नहीं श्रीलंका। याद रखें, पाक स्ट्रेट पूछें तो आप पाकिस्तान मत कर देना गलती से, पाकिस्तान नहीं आएगा। अरे भारत और पाकिस्तान नहीं आएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य गलत हो जाएगा और आप भारत और पाकिस्तान ही करके आएंगे, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान ना आकर भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछेगा एसएससी वाला, वो आपसे पूछेगा कि पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका। ये जो क्षेत्र है ना, ये पाक स्ट्रेट है, पाक चैनल है, पाक जलसंधि है, पाक जल डमरू मध्य है, जो भारत और किसके मध्य स्थित है, श्रीलंका। लेकिन एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के मध्य स्थित है। पहला ऑप्शन भारत और पाकिस्तान देगा
और आधे से ज्यादा सूरवीर है ना, वो सीधा करके आएंगे भारत और पाकिस्तान, और तुरंत गलत हो जाएगा भारत पाकिस्तान करते ही। पाक स्ट्रेट जो स्थित है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत पाकिस्तान मत कर देना, भारत और श्रीलंका आएगा। तो श्रीलंका भारत के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? मन्नार की खाड़ी के साथ में, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप के साथ में, पाक स्ट्रेट के साथ में, या राम सेतु आदम के पुल के साथ में श्रीलंका भारत के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में ये हमारे पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है भैया? मालदीव। और ये मालदीव जिसके ऊपर हमारा एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह। ये तो है मालदीव देश, इसके ऊपर पड़ता है भारत का लक्षद्वीप समूह, और लक्षद्वीप समूह का यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय आइलैंड। ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। 8 डिग्री चैनल कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा भारत और मालदीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल कौन से दो स्थानों के मध्य स्थित है? तो मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप का हिस्सा है और मालदीव देश के मध्य। और इसी के साथ में तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि 8 डिग्री चैनल कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? तो मिनिकॉय को मालदीव से जोड़ता है, लक्षद्वीप को किससे जोड़ता है? मालदीव से जोड़ता है। तो प्यारे दोस्तों ये याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो चैनल है ना वो मिनिकॉय को किससे जोड़ता है? लक्षद्वीप से। ठीक है, 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को किससे जोड़ता है? मालदीव से जोड़ता है। लेकिन मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है। ये बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और ये भारत की जलीय सीमा रेखा के ऊपर हमारी वीडियो थी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएं। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये 8 डिग्री चैनल आप याद रखिएगा, मिनिकॉय और कौन से दो देशों के मध्य है? मालदीव। याद रखें, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में जानेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी यदि आपको डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों।